हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम गुड्स और उनकी टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें एग्जिस्टिंग गुड, फ्यूचर गुड्स और कंटीजेंट गुड्स के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो देखो एग्जिस्टिंग गुड्स की एग्जिस्टिंग गुड जो है ना वो फर्दर कैटेगराइज है इसमें स्पेसिफिक गुड्स में, सर्टेन गुड में और अनसर्टेन गुड में, ठीक है। इसके बाद हमारे पास फ्यूचर गुड्स है और फिर कंटीजेंट गुड्स है, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं हमारी एग्जिस्टिंग गुड्स से। तो एग्जिस्टिंग गुड वो गुड्स होते हैं जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रहा होता है जब हमारा जो सेलर है वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। दीज आर द गुड्स विच आर इन एक्चुअल एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ठीक है। और हो सकता है कि ये जो गुड्स हैं वो सेलर के पोजीशन में हो जब वो कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हो, फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ठीक है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल फॉर्म कर रहा हो या बना रहा हो उसको, ठीक है। सो दीज गुड्स मे बी ओन्ड बाय द सेलर एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। फिर आता है हमारा स्पेसिफिक गुड्स। अब ये वो गुड्स होते हैं जो कि आइडेंटिफाइड किए जाते हैं जब कॉन्ट्रैक्ट को बनाया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, उस वक्त ये आइडेंटिफाइड किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बना रहे हैं हम दोनों, मैं बायर हूँ आप सेलर हूँ, और फिर मैं जो है वो पूछूंगा आपसे कि भाई इस कॉन्ट्रैक्ट में जो गुड मुझे मिलना है उसकी क्या क्या मतलब क्या क्या वो किस मॉडल का होना चाहिए, उसकी किस कलर का होना चाहिए, उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। तो बेसिकली स्पेसिफिकेशंस गिवन होती हैं, तो उस चीज़ को हम कहते हैं स्पेसिफिक गुड्स, ठीक है। जैसे द गुड्स, इसके लिए डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। The goods identified and agreed upon at the time of making of the contract of sales are called specific goods, ठीक है। जैसे यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन हुई है कल्टस की, ठीक है, कल्टस का इंजन नंबर गिवन है यहाँ पर, ठीक है, क्लास नंबर गिवन है, कलर कौन सा है ये भी गिवन है, मॉडल कौन सा है, ठीक है, ये भी गिवन है। तो इसको हम कहते हैं कि ये आइडेंटिफिकेशन इसकी गिवन है। तो इसका मतलब कि ये एक स्पेसिफिक गुड है जो कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिस्टेड डाउन लिखा हुआ है, ठीक है, लिस्टेड डाउन है, ठीक है। अब हम बात करेंगे अनसर्टेन गुड्स की। ये वो गुड्स होते हैं जो कि आइडेंटिफाइड नहीं किए जाते हैं, ठीक है, यानी कि एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ये गुड्स मतलब आप ये होता है कि भाई मैं आपको कोई भी मैं जो मतलब ये दे दूंगा ये चीज़। अब मैं आपको ना मॉडल नंबर बताता हूँ ना कलर बताता हूँ, जैसे कल्टस की अगर एग्जांपल ले लें तो मैं एक जो है फॉर्मेशन ऑफ द गुड्स में वो सॉरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में खाली ये लिखा होगा कि आपको कार मिलेगी, ठीक है। अब कार की स्पेसिफिकेशंस नहीं गिवन होगी, कौन सा कलर, कौन सा मॉडल, किस कंपनी, कौन सी कंपनी, ठीक है, ये चीज़ें गिवन नहीं होंगी, तो इसको हम कहेंगे अनसर्टेन गुड, ठीक है, जो कि द गुड विच आर नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड। ऐसे गुड जो कि स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड ना किए गए हों उनको हम कहेंगे अनसर्टेन गुड्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल गिवन है, ए हैज़ 10 horses, ही एग्रीज टू सेल 1 horse टू बी, ठीक है। इन दिस केस, ठीक है, ए के पास 10 horses है, वो एग्री करता है कि वो बी को एक horse बेच देगा, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर द सेल ऑफ अनसर्टेन गुड्स, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट जो कि वो अनसर्टेन गुड के, क्योंकि यहाँ पे ये मेंशन नहीं हुआ कि हॉर्स का क्या कलर होगा, कितनी रफ्तार से भागेगा, क्या वो माजूर होगा हॉर्स, ठीक है, और क्या कहते हैं तो इसकी ये चीज़ की किस नस्ल का होगा, ठीक है, ये चीज़ क्या कितनी हाइट होगी, ये चीज़ गिवन नहीं है, तो इसको हम कहेंगे ये अनआइडेंटिफाइड गुड है, क्योंकि हमने अभी तक इसको आइडेंटिफाई नहीं किया, ठीक है। एज द horse इज़ नॉट आइडेंटिफाइड एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाते वक्त ये क्या कहते हैं आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई इसकी, तो हम इसको कहेंगे कि ये जो है गुड जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ है इसको ये अनसर्टेन गुड है, ठीक है। अब हम बात करेंगे असर्टेन गुड्स की। अब ये वो गुड्स होते हैं कि पहले ये जो है अनसर्टेन्ड होते हैं, ठीक है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त इनकी आइडेंटिफिकेशन या स्पेसिफिकेशन गिवन नहीं होती है, ठीक है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के बाद जो है वो बायर से पूछा जाता है या सेलर पूछता है बायर से कि भाई कौन सा वाला चाहिए, तो बायर बताता है कि भाई कलर ये हो, ठीक है, मॉडल ये हो, या इतनी साइज़ हो, इतनी हाइट हो, ठीक है, या इतना वेट हो उस घोड़े का। तो जो ऐसे क्या कहते हैं ऐसे गुड्स जिनकी पहले स्पेसिफिकेशन ना हो और फिर उन कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद उनकी जो स्पेसिफिकेशन दी जाए तो उसको हम कहेंगे असर्टेन गुड, क्योंकि ये गुड्स पहले जो है वो अनसर्टेन थे, उसके बाद अनअसर्टेन थे, उसके बाद ये बाद में जो है वो असर्टेन्ड हो गए, ठीक है। द गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड subsequently to the formation of contract of sale are known as ascertain goods, ठीक है। As a matter of fact, when the uncertain goods are identified and agreed upon by the parties, the goods are called ascertain good, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे बताया कि uncertain goods जो कि हैं बाद में आइडेंटिफाइड हो जाते हैं तो वो जो है वो ascertain goods कहलाए जाते हैं, ठीक है। जैसे आप पुरानी एग्जांपल ले लेते हैं
कि बाद में जो है वो उसने बता दिया कि मुझे जो है वो काले रंग का घोड़ा चाहिए जिसकी हाइट जो है वो 7 फीट हो, ठीक है, सॉरी, यप 7 फीट हो, ठीक है। तो क्या कहते हैं ये बाद में, तो ये अब गुड क्या बन जाएगा, जो ये गुड जो है अनएसर्टेन गुड से एसर्टेन गुड बन जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे फ्यूचर गुड्स की। अब ये वो गुड्स होते हैं जो जब कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता है तो सेलर के पास वो एक्चुअली मौजूद नहीं होते हैं, ठीक है, या वो मैन्युफैक्चर्ड नहीं होते या उनकी जो प्रोडक्शन नहीं होती है, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है तब सेलर जो उसकी एक्विजिशन के लिए काम करता है, या तो फिर उसको मैन्युफैक्चर करता है या तो फिर उसको प्रोड्यूस करता है, ठीक है। द गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस और अक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आर कॉल्ड एज फ्यूचर गुड्स, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी हुई है, ए कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन 1 December 2012 टू सेल बी वीट to be delivered and paid for 1st March 2012 at the time of making a contract it is not in the possession of the wheat, ठीक है। उसके पास वो पोजीशन मतलब वीट उसके पास एक्चुअल में है नहीं, वो बनाएगा उसको या खरीदेगा कहीं से, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे कॉन्टीजेंट गुड्स की, ठीक है। ये वो गुड्स होते हैं जिनकी एक्विजिशन डिपेंड करती है किसी हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट के, यानी कि कोई अगर ये इवेंट होगा तो इसके पास सेलर के पास गुड आएंगे और सेलर बेच सकेगा, अगर ये इवेंट जो है हैपन नहीं होगा तो सेलर के पास गुड्स नहीं आएंगे और वो नहीं बेच सकेगा, ठीक है। तो इसी गुड्स को हम कहते हैं कॉन्टीजेंट गुड्स। द गुड्स द एक्विजिशन ऑफ विच द सेलर डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टीजेंसी, ठीक है, एक कॉन्टीजेंसी पे वो सेलर डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है, विच में और मे नॉट हैपन आर नोन एज कॉन्टीजेंट गुड्स। जैसे यहाँ पे एग्रीमेंट यहाँ पे गिवन है, या पुरानी एग्जांपल ले लेते हैं हॉर्स की। फॉर एग्जांपल उसने कहा कि अगर बारिश होगी तो फिर तो ही मैं आपको हॉर्स की डिलीवरी कर सकूँगा और हॉर्स बेच सकूँगा, अगर मतलब बारिश होगी तो मैं नहीं बेच सकूँगा, ठीक है, अगर बारिश नहीं हुई तो फिर मैं आपको डिलीवर कर सकूँगा, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है इवेंट के ऊपर, अगर वो इवेंट अगर होगा तो जाके वो सेलर को जो भी जिसके पास भी हॉर्स है वो सेलर को बेच रहा है, सेलर एज इन द सेंस कि वो सेलर जो है लेटर किसी बायर से कॉन्ट्रैक्ट बना कर आया है कि मैं तुम्हें ये हॉर्स बेचूंगा, और सेलर जो है किसी और सेलर से ख़रीद रहा है, ठीक है। तो आई होप कन्फ्यूजन नहीं हो रही होगी। तो इसकी वजह से हम जो है पुरानी मतलब ये वाली एग्जांपल पे आ जाते हैं जो कि यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। ए एग्रीज टू सेल बी ऑल द शुगर कैन, ठीक है, ए एग्री करता है बी से कि वो सारी तमाम शुगर कैन क्रॉप जो है वो बेच देगा एट सी फार्म, जो कि सी फार्म्स पे ही हुई है इन पंजाब ड्यूरिंग द ईयर 2020 द सम ऑफ रुपीज़ 1 करोड़, ठीक है, किसी 1 करोड़ रुपीज़ के लिए। इफ़ सी सेल्स टू ए दिस एग्रीमेंट टू सेल कॉन्टीजेंट गुड्स, ठीक है, अगर सी जो है वो ए को सेल कर देता है और अगर फॉर एग्जांपल वो ए को सेल कर देता है तब वो जाके बी को सेल करेगा, ठीक है। लेकिन अगर सी जो है वो ए को सेल नहीं करता या नहीं कर पाता तो क्या कहते हैं बी जो है वो बी को ए सेल नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो बिकॉज द अवेलेबिलिटी यहाँ पे लिखा हुआ है द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रॉप डिपेंड्स ऑन इट्स सेल बाय सी, ठीक है। अगर सेल सी जो है ए को सेल करेगा तो ए जो है बी को सेल करेगा, अगर सी जो है ए को सेल नहीं करता तो ए जो है बी को सेल नहीं कर सकेगा, ठीक है, सिंपल इज दैट। सो दीज आर द काइंड्स ऑफ गुड इन द बिजनेस लॉ एंड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। So that this is it. Thank you very much for watching this video. Have a great day and Allah Hafiz.